ओके स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन द क्लास। तो हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। जो मिनरल्स जो है वो सारी दुनिया में इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, यानी सबको बराबर तकसीम नहीं किया हुआ है। ओके, तो हम देखते हैं कि हमने पढ़ा कि एशिया में जो है वो ज़्यादातर टिन पाया जाता है, लीड पाया जाता है और एंटीमनी, टंगस्टन वगैरह पाया जाता है, निकल, जिंक, कॉपर पाया जाता है। यूरोप में क्या पाया जाता है? ज़्यादातर यूरोप जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है आयरन ओर का। ओके, तो बहुत ज़्यादा आयरन ओर होता है रशिया में, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस वगैरह में। इसके अलावा कॉपर, लीड, जिंक, मैंगनीज, निकल वो ज़्यादातर ईस्टर्न यूरोप और यूरोपियन रशिया में पाया जाता है। आपको मालूम है कि रशिया जो है वो एशिया और यूरोप दोनों कॉन्टिनेंट्स पर फैला हुआ है। तो रशिया का यूरोप वाले हिस्से में ये मिनरल्स पाए जाते हैं। इसी तरीके से नॉर्थ अमेरिका में हम देखते हैं, वहाँ पे कनाडा रीजन में, अच्छा, 3 जोन्स में नॉर्थ अमेरिका को ये किया हुआ है, ग्रेट लेक, अपैलेचियन रीजन और माउंटेन रेंज ऑफ वेस्ट। तो आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम और कॉपर वो ज़्यादातर कैनेडियन शील्ड रीजन में पाया जाता है। कोल जो है वो अपैलेशियन रीजन में पाया जाता है और वेस्टर्न कॉर्डिलरास में कॉपर के डिपॉजिट्स है, लीड के डिपॉजिट्स है, जिंक के, गोल्ड के और सिल्वर के। आप लोगों को मालूम है अमेरिका में, यूएसए में अलास्का नाम का एक रीजन है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गोल्ड माइनिंग होती है। ओके, अच्छा, साउथ अमेरिका में ब्राज़ील जो है वो हाई ग्रेड आयरन ओर प्रोड्यूस करता है दुनिया में। इसी तरह से चिली और पेरू में कॉपर पाया जाता है। ब्राज़ील और बोलिविया में ज़्यादातर टिन पाया जाता है और साउथ अमेरिका में गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैंगनीज, बॉक्साइट, मिका, प्लेटिनियम, एस्बेस्टोस और डायमंड के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। और इसी तरीके से वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में मिनरल ऑयल भी पाया जाता है। ओके, अफ्रीका में बहुत ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज हैं। अफ्रीका मिनरल रिसोर्स में काफ़ी रिच है। दुनिया में सबसे ज़्यादा डायमंड, गोल्ड और प्लेटिनियम वहाँ से निकाला जाता है। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, ज़ायरे वगैरह में गोल्ड ज़्यादा निकलती है और इसी तरीके से आयरन और क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट, बॉक्साइट वगैरह भी अफ्रीका में पाया जाता है। नाइजीरिया, लीबिया और एंगोला में ऑयल पाया जाता है। ओके, ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट सबसे ज़्यादा पाया जाता है, वहाँ पे गोल्ड, डायमंड, आयरन और टिन और निकल पाया जाता है। अच्छा, कॉपर, लीड, जिंक, मैंगनीज वो भी पाया जाता है और इसी तरीके से वहाँ पे गोल्ड भी ज़्यादा पाया जाता है। एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका आप लोगों को मालूम है एक इनहेबिटेड कॉन्टिनेंट है साउथ पोल पर। वहाँ पर सबसे ज़्यादातर क्या है, बर्फ़ है। तो बर्फ़ के नीचे जब साइंटिस्ट ने सर्वे किया तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिनरल रिसोर्स के होने का पता चला है। ओके, जैसे वहाँ पे कहते हैं कि ट्रांस अटलांटिक एक ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन, एक माउंटेन रेंज है, वो पूरा एंटार्क्टिका के एक सिरे से लेके दूसरे सिरे तक जाता है। वहाँ पे क्या कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा कोल पाया जाता है। इसी तरीके से वहाँ पे आयरन और गोल्ड, सिल्वर वगैरह भी पाया जाता है। अब हम मिनरल के यूज़ के बारे में पढ़ें तो मिनरल्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं। कुछ मिनरल्स तो हम ज्वेलरीज़ वगैरह में, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम वगैरह ज्वेलरीज़ में यूज़ करते हैं। इसके अलावा मिनरल्स ज़िंदगी के हर शोबे में हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो मिनरल जम के लिए इस्तेमाल करते हैं, जम्स मीन्स यानी कीमती पत्थरों के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, वो ज़्यादातर हार्ड होते हैं या जो ज्वेलरीज़ में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करने वाले मिनरल्स में ज़्यादातर मेटेलिक मिनरल्स हैं। कॉपर जैसे कि एक मेटल है जो हम कॉइन्स से लेकर पाइप्स वगैरह तक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से सिलिकॉन जो है वो कंप्यूटर इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, जो क्वार्ट्ज से निकलता है। ठीक है, सिलिकॉन। अच्छा, एल्युमिनियम जो है वो बॉक्साइट से निकलता है, वो ऑटोमोबाइल्स में इस्तेमाल होते हैं और एरोप्लेन्स में इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, बोटल्स बनते हैं, आप लोगों को मालूम है, केन्स वगैरह, एल्युमिनियम की केन्स वगैरह बनते हैं। बिल्डिंग्स के खिड़कियाँ, दरवाजे वगैरह बनती हैं, क्रॉकरी बनती है, कुकवेयर, है ना। तो ये सारी चीज़ें इनसे
बनती है। तो यहाँ पर हमने यूजेस तक बताया, तो हम इस लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। नेक्स्ट में हम कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स पढ़ेंगे, तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।